हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बीएससी एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। आप सभी को पता है कि आपकी कॉलेज ओपन हो गई है और अब आपकी एग्जाम भी पास में ही है। लगभग अप्रैल या मई में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, तो एग्जाम का ज़्यादा समय आपके पास बचा है नहीं है। तो बचे हुए समय में आप कैसे तैयारी करें और कुछ टिप्स बताने वाला हूं आपको, जिनको फॉलो करके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आप सभी एक अच्छा स्कोर कैसे करें इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। साथ ही ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपको सोल्ड पेपर पढ़ने चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए या सीरीज पढ़नी चाहिए या नोट्स बनाने चाहिए। क्या चीज़ आप करें जिससे आप बेहतर स्कोर करें, एक अच्छा स्कोर प्राप्त करें आप। साथ ही मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं भी एक बीएससी स्टूडेंट रह चुका हूं। मैंने किस तरह से टिप्स को फॉलो किया है, क्या चीज मैंने की है जिससे मेरी परसेंटेज बेहतर बनी है, तो आप भी कम समय में एक अच्छा स्कोर कर पाओ, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पैसे से बना के वीडियो को एंड तक देखते रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक जो है, आपके पास समय कितना है। तो लगभग अगर मैं समय की बात करूं, आपके फरवरी में 8 फरवरी से बची हुई जो क्लासेज है वो भी ओपन हो रही है। फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की भी 18 जनवरी से फाइनल की स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपके सभी के ऑफलाइन क्लासेज भी ओपन हो चुकी है। लगभग कुछ कोर्स आपने ऑनलाइन भी पढ़ लिया है, चाहे मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, तो आपके ऑनलाइन भी कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं और अब बाकी के ऑफलाइन भी पढ़ लेंगे। तो आपके पास लगभग समय है एग्जाम से पहले का 2 या 3 महीने आपके पास में है। 2 ही महीने में लेके चलूंगा, क्योंकि फरवरी स्टार्ट हो चुका है, जनवरी पूरा गया है, फरवरी स्टार्ट हो गया, आज 1 फरवरी है, तो पूरा फरवरी आपके पास में बाकी है और पूरा मार्च बाकी है। अप्रैल मिड में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी या मई स्टार्टिंग में। तो अप्रैल लेके चलते हैं कि अप्रैल में आपकी एग्जाम स्टार्ट होंगी, तो 2 महीने हैं। अब ये 2 महीने में आप कैसे पढ़े और किस तरीके से पढ़े जिससे कि आपका जो स्कोर है वो टॉप पे रहे, अच्छी परसेंटेज बने आपकी सभी की। तो समय पता लग गया आपको, 2 महीने आपके पास में। अब 2 महीने को आपको कैसे यूटिलाइज करना है ये आपको सोचना है और मैं आपको बताऊंगा यहां पर। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे इसको आप डिवाइड करेंगे, टाइम को डिवाइड करेंगे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके यूनिट्स के हिसाब से, और आप अपनी स्टडी करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप बीएससी स्टूडेंट हो, आप बैचलर ऑफ साइंस स्टूडेंट हो, आप सभी को पता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, आपके तीनों सालों का जो परीक्षा पैटर्न होता है वो सेम होता है। फर्स्ट ईयर का भी वही रहता है, सेकेंड ईयर का भी, फाइनल ईयर का। हमारे यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर में 9 पेपर होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के 3-3 पेपर होते हैं और ड्यूरेशन भी सेम ही रहता है। एक पेपर आपका 3 घंटे का होगा। एक पेपर में आपके 5 यूनिट आती हैं। कितनी यूनिट आती हैं? 5 यूनिट आती हैं और 5 यूनिट में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 10 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी एक यूनिट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 क्वेश्चन में से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है, ये जो 2 महीने हमारे पास में है और 9 पेपर हमारे पास में है, उसके यहां पर यूनिट्स को हम कैसे डिवाइड करें या कुछ और चीज पढ़े। अब पहली बात तो ये चीज, एक आप टाइम टेबल सेट करें खुद का कि 2 महीने हैं मेरे पास, लगभग 60 दिन है और 60 दिन में मुझे 9 पेपर की तैयारी करनी है और 9 पेपर में आपके 5-5 यूनिट हैं, यानी करीब 45 यूनिट्स हैं। और 45 यूनिट्स में लगभग अगर आप 45 चैप्टर मान लो, एक यूनिट में 2 चैप्टर होते हैं, तो अगर आप एक भी चैप्टर अच्छे से कर लोगे तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 45 चैप्टर आपके यहां पर हो चुके हैं। 45 चैप्टर आपको 60 दिन के अंदर पढ़ने हैं। अब इसमें आपको लर्न भी करना है, इसमें आपको खुद सेल्फ स्टडी करके नोट्स भी बनाने हैं जिससे लंबे समय तक वो आपको चीजें याद रहें। इसके अलावा खुद को ही आपको रिविजन करनी है। देखो, कॉलेज के विद्यार्थियों की थिंकिंग ये रहती है कि यार कॉलेज टाइम पे पढ़ के पास हो जाएंगे, मतलब एग्जाम टाइम पे पढ़ के पास हो जाएंगे। लेकिन आप बीएससी स्टूडेंट्स हो, आप साइंस के हो, आपको पहले ही चीजें करनी पड़ेंगी। काफी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस होती हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, स्ट्रक्चर या डायग्राम होते हैं साइंस के अंदर। तो वो जैसे कि हमने अभी पढ़े और अभी अगर आपको कोई पूछेगा तो आप नहीं बता पाएंगे, नहीं आप पेपर में कर पाएंगे, तो थोड़ा उनको पहले ही पढ़ना पड़ता है। तो लगभग आप 1 या 2 महीने पहले पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब तो वैसे भी समय नहीं है आपके पास में, अब तो वैसे भी 2 महीने हैं, इसी में आपको पढ़ाई भी करनी है, इसी में आपको रिविजन भी करना है और इसी में आपके पेपर भी होंगे। तो इन 2 महीने के अंदर ही आपको सब कुछ करना है। तो अब आप अपनी मेहनत में जुट जाएंगे। यहां पर मैं बात करूंगा आपको कौन सी बुक्स हेल्प करेंगी। तो आपके पास में ऑलरेडी बुक्स हैं, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, मैथमेटिक्स की हो, बॉटनी की हो, जूलॉजी की हो, तो बहुत बढ़िया बात है। आपने पहले पढ़ रखा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब 2 महीने के अंदर आपको क्या करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सोल्व करना है। लास्ट 10 साल या 5 साल में आए हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी पेपर्स हैं, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय का पैटर्न बना हुआ है, काफी बार मैं बता चुका हूं कि आपके क्वेश्चंस एक तरह से रिपीट होते हैं। तो जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ने हैं। मार्केट के अंदर या स्टेशनर्स पे आपको यहां पर आराम से सोल्ड पेपर मिल जाएंगे, अनसोल्ड पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें मिलती है, सीरीज भी मिलती हैं जिसमें लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। तो आप वहां खरीद लें उसको और खरीदने के बाद अपनी स्टडी में उस चीज को एक तरह से इंक्लूड करें।
और वहां पर देखिए कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से आ रहा है, बार बार में कौन सा आ रहा है। जैसे कि लास्ट जो आपका सेशन हुआ था, सेशन 2019-20 में कौन से क्वेश्चन आए थे वो तो नहीं आएंगे, यानी वो 10 क्वेश्चन तो आप हटा दो, वो 10 क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। तो वो 10 क्वेश्चन अगर आपने हटा दिया, आधा काम तो यहीं पर आपका हो जाता है। इसके अलावा जो 4 साल का, जो पिछले 4 साल में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वही आपके रिपीट होते हैं बार बार। ये सर्कुलर बना हुआ है कि हर साल वही रिपीट होंगे। तो अब लगभग कुल मिला के आप जो अगर वो सॉल्व पेपर लेके आओगे उसमें कुल मिला के एक पेपर की यहां पर बात करूं, जैसे मैंने बॉटनी के एक पेपर की बात कर ली है, तो बॉटनी के एक पेपर में 5 यूनिट होंगी। 5 यूनिट में यहां पर 10 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल आपके अथवा वाले मिला के सब कुछ मिला के एक तरह से 50 क्वेश्चन होते हैं। तो 50 क्वेश्चन आपको एक पेपर के पढ़ने हैं। 50 में से आराम से आपको यहां पर 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये श्योर बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को मिले हैं, मेरी परसेंटेज अच्छी बनी है। तो 50 में से अगर आपको 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो कोई बड़ी डील नहीं है, कोई बिग डील नहीं है। आराम से आप 2 महीने के अंदर 50 क्वेश्चन कवर कर सकते हो। अब आपको कैसे याद रखना है जिससे आप लंबे समय तक याद रखें या आप एग्जाम टाइम तक याद रखें, तो आप उसको लिख लो, एक तरह से लिख के आप पढ़ो। जितना आप लिख के पढ़ेंगे आपको लंबे समय तक वो चीजें याद रहेंगी। आप खुद नोट्स बना लो कि यार ये क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है, उसको इंपॉर्टेंट कर लो। और अगर आप बुक से ही पढ़ रहे हो, लिख के नहीं पढ़ रहे हो, तो उसको आप मार्क कर लो कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। आपको खुद को फील हो जाओगा, मतलब खुद को फील हो जाएगा कि यार ये आने की संभावना है। क्योंकि आप जब एनालिसिस करोगे प्रीवियस ईयर के पेपर से और आने वाले पेपर से, तो आप मतलब चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो जिनको पास ही होना है वो तो आराम से हो जाएगा, सोल्व पेपर पढ़ लो। लेकिन जिनको परसेंटेज बनानी है, जिनको टॉप करना है, और यहां पर मैं टिप्स दे रहा हूं आपको टॉप करने की, तो अगर आपको टॉप करना है तो आप बुक्स तो आपके पास में होगी, वो तो आप पढ़ रहे होंगे या बाकी का जो सिलेबस है आपका वो भी पढ़ेंगे। लेकिन इस बार अगर आप सोल्व पेपर से पढ़ते हो तो आपकी काफी अच्छी परसेंटेज बनेगी। इसके अलावा सिलेबस का भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है आरयू के अंदर, बहुत जल्दी सिलेबस का भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। सिलेबस का आपको इंतजार नहीं करना है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, कम होगा ज्यादा होगा। आपके पास में 2 महीने हैं, 2 महीने में आप जितना फाड़ सकते हो फाड़ दो पेपर को, क्योंकि इस बार मेहनत करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोविड-19 की वजह से आपका सिलेबस नहीं हो पाया है, आपकी कॉलेज अब ओपन हुई है, देरी से ओपन हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बचा हुआ समय है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसी चीजें आप अप्लाई करो आपकी स्टडी के अंदर जो कम समय में आप ज्यादा पढ़ पाए, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास में। और कॉलेज की परसेंटेज भी आगे जाके काफी काम में आती है। चाहे आप रिसर्च फील्ड में चल जाओ, चाहे आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी करोगे या गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करोगे, तो भी आपकी परसेंटेज बहुत काम में आने वाली है। तो परसेंटेज बनानी है आपको, परसेंटेज आराम से बन जाएगी आपकी। बस मेहनत करें, मेहनत पे ध्यान दें, बार बार रिपीट करें, चीजों को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करें। और बहुत जल्दी मैं भी वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पर। आपका जो चैनल है जेन्युइन क्लासेस, इस पर मैं वीडियोज लेके आने वाला हूं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स में खुद बताऊंगा। सभी बीएससी के तो सारे मैं करवा ही दूंगा कवर, जितने भी साल में आए हुए क्वेश्चन है आपके, चाहे वो फाइनल ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों, फर्स्ट ईयर के हों, मैं करवा दूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे बीएससी स्टूडेंट कि ये जो मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में लेके आने वाला हूं, अनसोल्ड पेपर्स या सोल्ड पेपर, तो क्या आप इससे एग्री हो, क्या आपको लगता है लाने चाहिए, क्या ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे? तो आप कमेंट करके बताएं और पढ़ते रहें। और समय बहुत कम है तो आप ज्यादा मेहनत करें और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।